गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा की। 5 जून का डेटा जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। चाहे आप नेस्डेक देखो 4% डाउन है, उसके बाद आप गोल्ड सिल्वर देखो, सिल्वर 6% डाउन है। यहां पे आप गोल्ड देखोगे 3% डाउन है। आप गिफ्ट निफ्टी देखो भाई, बहुत बड़ा 300 पॉइंट का फॉल गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा है। चाहे आप बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन आपका ऑल टाइम हाई से 50% डाउन हो चुका है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इतना बड़ा ग्लोबल सेल ऑफ हमें देखने को क्यों मिल रहा है? उस रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पे हम देखें तो इतना बड़ा सेल ऑफ हुआ क्यों? यहां पे आप सबसे पहले देखते हैं कि नेस्डेक क्या हुआ। नेस्डेक के अंदर 4% की 1000 पॉइंट यहां पे नेस्डेक फिसलता हुआ नजर आया। खबर क्या है सर? न्यूज क्या है? तो न्यूज आप देखोगे तो सबसे पहले न्यूज क्या आई? सबसे पहले न्यूज यहां पे आई, डेटा आया किसका? जॉब का। भाई यूएस के जॉब डेटा आया। वहां पे जो फोरकास्ट की थी वो 85,000 जॉब्स की थी। इसके ऑलमोस्ट डबल जो है डेटा निकल के आया, 1,72,000 1,72,000 जो है यहां पर आपको नई जॉब ऐड होती हुई दे रही है। 5 जून का डेटा है आपके सामने। तो ये तो बहुत अच्छा डेटा है सर, इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बहुत अच्छा फोरकास्ट से हम लोग ऑलमोस्ट डबल आए हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ट्रंप का क्या है? ट्वीट आया। ट्रंप ने क्या बोला? विद अ ग्रेट जॉब रिपोर्ट लाइक जस्ट अनाउंस इट, स्टॉक शुड गो अप नॉट डाउन। मतलब उन्होंने क्या बोला कि स्टॉक जो है वो ऊपर जाने चाहिए इसमें। ठीक है, मतलब साफ साफ बोल रहे हैं ना, मतलब साफ साफ है कि भाई स्टॉक जो है ऊपर जाने चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। भाई कोई इन्फ्लेशन का तो कोई डर ही नहीं है। तो यूएस को साफ साफ ये तरीके की बोला गया, सब बढ़िया सिस्टम बनी। उसके बाद क्या हुआ? सिचुएशन यहां पे क्या आई? दो चीज हुई यहां पर। दो चीज क्या हुई? फर्स्ट थिंग जो कि यूएस मार्केट को इंपैक्ट करती हुई नजर आई, और सेकंड थिंग जो इंडियन मार्केट को इंपैक्ट करती हुई नजर आई। यूएस मार्केट को जो इंपैक्ट हुआ वो हुआ एआई। भाई यहां पर तो किसकी रैली चल रही है? एआई की रैली चल रही है भाई, है ना। अच्छे से बढ़िया, मतलब शानदार तेजी बन रही है एआई की। लेकिन क्या हुआ? ब्रॉडकॉम ने क्या करा? एक हेल्थी ग्रोथ, इनके रिजल्ट आया था, हेल्थी ग्रोथ दिखाया। लेकिन बट यहां पे क्या आ रहा है? बट was not able to exceed expectation as much as Intel, AMD, Dell। इन्होंने जितना अच्छा एक्सपेक्टेशन रखी थी, इनका जो रिजल्ट आया था उतनी अच्छी जो है एक्सपेक्टेशन के साथ में हेल्थी ग्रोथ है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाया रिजल्ट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप यहां पे आओगे तो ब्रॉडकॉम को देखो। ब्रॉडकॉम यहां पे आपका 8% फिसलता हुआ नजर आया। 8% यहां पर जो है ब्रॉडकॉम जो है ये निकलता हुआ नजर आया। उसके बाद एनवीडिया, एनवीडिया आप देखोगे तो यहां पे आपको एनवीडिया दिख जाएगा 6.2%। एनवीडिया फिसल गया। माइक्रोसॉफ्ट 2.6%, एप्पल 1.2%, अमेजॉन 3%। तो पूरा ग्लोबल जो है यहां पे सेल ऑफ एकदम से। देखो क्या है, एआई का जो जिस तरीके का मूव चल रहा है ना, एआई का जिस तरीके का मूव चल रहा है, मैंने आपको बार बार बोला कि अब दुनिया में हम लोग जो है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, है ना। हम लोगों को क्या हो रहा है कि अब यूएस मार्केट में 2024 के अंदर जिसने इन्वेस्ट किया है, 2025 में जिसमें इन्वेस्ट किया है, भाई उनका तो बढ़िया, उनका हो गया। लेकिन अब आप बोल रहे हो मिड 2026 के अंदर कि मैं यूएस मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। आपकी मर्जी है, वो आपका राय है, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कहीं यहां पे ऐसा तो नहीं है कि जो रैली है वो ऑलमोस्ट एंड पे, अपने एंड साइकिल पर है। यहां पर क्या हो रहा है? देखो, जब भी आप समझो ना, आपके पास जब तक हवा पहुंचेगी ना, जब तक काम हो चुका होता है। ये बात ना आपको मान के और समझ के चलनी पड़ेगी। निफ्टी ने 2024-25 से इतना बड़ा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, 2025 में कुछ भी नहीं किया, 2026 के अंदर कुछ भी नहीं किया, मिड 2024 से ऑल टाइम हाई मार दिया। तो उसके बाद से जो है निफ्टी एकदम फ्लैट चल रहा है। अब क्या लोग कर रहे हैं? पहले यहां पे एसआईपी करते रहे, 2025 में एसआईपी खूब हुई है, 2026 में भी एसआईपी हुई है। अब मिड 2026 के अंदर लोग एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं। जब यहां पर आप देखो यार, चक्कर क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा। जहां पे फियर होता है, जहां पे डर होता है ना, वहीं पे पैसे बनते हैं। लेकिन आपको क्या है? वहां रिस्क लेना पड़ता है। अब यूएस मार्केट में सबको इजी दिख रहा है कि यार भाग रहे हैं, बस स्टॉक भाग रहे हैं, हर तरीके से भाग रहे हैं। थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो इसके बाद में आपको एडीआर, गिफ्ट निफ्टी दिखाऊं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी यहां पे 356 पॉइंट, 1.5% आपका गिफ्ट निफ्टी निकला। अब क्वेश्चन ये आया सर, ठीक है एआई का इशू रहा, नेस्डेक गिर गया, डाउ जोन्स गिर गया, एनवीडिया गिर गया, हम क्यों गिरे हैं? हमारे ऊपर क्या हो गया? भाई सिंपल आपको समझाऊं, यहां पर नेक्स्ट स्लाइड आओ। यूएस का जो जॉब का ग्रोथ जो डेटा है भाई बढ़िया, मतलब देखा आपने डेटा कितना शानदार आया। उस डेटा के अंदर एक चीज समझ में आई कि भाई यहां पर जो एक्सपेक्टेशन करी जा रही थी रेट कट की, वो रेट कट नहीं हो रहा। उसकी संभावना जो 15-16 जून को फेड की मीटिंग होने वाली है, उस रेट कट की संभावना यहां पे कम हो चुकी है। अगर रेट कट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जिनको लग रहा है कि भाई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना, हमारे रेट में उनके रेट में आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस, 2-3% का डिफरेंस है। उतना हमारा रुपया भाई 5% आसपास टूट जाता है ना। 5% आपके इस साल में तो 13% के आसपास जो है रुपया ही टूट गया है।
चलो वो तो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल हम देखें तो 4-5-6% जो है हमारा रुपया, तो कहीं ना कहीं भाई उनको ये चीज दिख रही है कि रेट तो भाई वहां पर ही अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रेट कट की संभावना जो है अब टल गई है, क्योंकि ग्रोथ तो भाई साफ दिख रही है, तो रेट कट की संभावना वहां पे टल चुकी है। उसकी वजह से यहां पर आपको इंडियन मार्केट भी यहां पे क्रैश होता हुआ नजर आया। गोल्ड एंड सिल्वर पे आप देखोगे तो गोल्ड यहां पे देखोगे आपके सामने गोल्ड 3% निकल गया भाई गोल्ड। सिल्वर आप देखोगे 6%, 6.5% यहां पे सिल्वर के अंदर फॉल आता हुआ नजर आया। तो रीजन आपको क्लियर होने चाहिए। रीजन क्या है? एक तो एआई के वहां पे ब्रॉडकॉम का जो रिजल्ट आया उसकी वजह से वहां पे ट्रिगर हुआ। दूसरा रीजन क्या निकल के आया कि जितना अच्छा जॉब का डेटा निकल के आया उसके अंदर रेट कट की संभावना कम हो गई। और ऑब्वियस सी बात है जब रेट कट की संभावना कम होगी तो वहां पर भाई ऑब्वियस सी बात है फिर इंडियन मार्केट को देखो, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा इंडियन मार्केट के अंदर आएगा, तो ग्लोबल मार्केट हम देख लेते हैं। यहां पे तो ग्लोबल मार्केट भी आप देखोगे तो डाउ आपका 1.3%, ये देखो भाई क्या खतरनाक सेल ऑफ है, ये है सेल ऑफ। 2% S&P 500, 4% आपका नेस्डेक निकल गया। उसके बाद आप यूरोपियन मार्केट देखो, यूरोपियन मार्केट हम देखेंगे, हाँ यूरोपियन मार्केट पे ज्यादा असर नहीं पड़ा। यहां पे देखो एशियन मार्केट देखो भाई, यहाँ पे भी देखो सैमसंग वगैरह बहुत अच्छे निकले। 5% के आसपास कोरिया जो है गिरा है। उसके बाद आप देखोगे 1.3% निकेई, हैंसेंग 1%, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी 1.5%, तो यहाँ पे ताइवान 1.35%। तो यहाँ पे भी आप देखोगे एशियन मार्केट पे भी डायरेक्ट इंपैक्ट जो है इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको हमेशा हम लोगों को क्या करना है वो देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर आप देखोगे 95.4 है ना, कल हमारी आरबीआई पॉलिसी भी आई। देखो हमें क्या करना है ऐसे में, जो मुझे डेटा बता रहा है मैं उस डेटा के हिसाब से आपके पास लेके आता हूं। हम लोग जो है इसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं कि हम अगर डेटा देख रहे हैं, सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेटा मुझे क्या कह रहा है? ये डेटा मुझे कह रहा है सर कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की जो कोशिश कर रहा है कि सर यहां पर मुझे बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है हम गिर सकते हैं, लेकिन आपको मान के चलना पड़ेगा 23, 125, 150 ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और डेटा यहां पर बहुत पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि देखो सिंपल आपको समझना पड़ेगा 60.5% पे अप्रूव है। 60% देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नहीं हो सकते, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनको लॉसेस नहीं लग सकते, लेकिन 60% पे इसकी पोजीशन होना बहुत पॉजिटिव है। दूसरी चीज क्या, अभी भी इन्होंने काटा तो है लेकिन 0.95%, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का सा काटा है। उसके बाद आप देखोगे एफआईएस ने 0.6% अपनी पोजीशन को कम किया। 8% ये अपना लोएस्ट लेवल पे पिछले 6 महीने के लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। 6 महीने के लोएस्ट लेवल पे 14-15 जनवरी के आसपास डेटा था इतना, तो अपने 8.12 यहां पे आ चुके हैं। 8.12 के पास में जहां तक जो है एक हाईएस्ट लेवल होता है जहां से एफआईएस अपनी पोजीशन को वापस से उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है 8.12 बहुत ही लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है उसके बाद हम यहां पे देखोगे तो 69% पे कौन है? डीआईएस देखो 70% पे ऑलमोस्ट पहुंचे हुए हैं। यहां पे आप देखोगे पब्लिक 0.53%, 78%। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता, लेकिन नीचे जाने के लिए ना 23,100 का जो सपोर्ट है मेरे ख्याल से ये होल्ड होना चाहिए। बाकी आई कैन बी 100% रॉन्ग, इसमें हमें यहां पे ये मत सोचना कि आपको कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन है, बिल्कुल भी नहीं है। हम पहले भी गलत हुए हैं, हम आगे भी गलत हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा डेटा जो है बहुत ज्यादा यहां पर ये नहीं दिखा रहा कि यहां से मार्केट सेल ऑफ हो जाएगा या ये मार्केट यहां से क्रैश हो जाएगा। ये संभावना यहां पे बहुत कम होती है, ये चीज मुझे यहां पे समझनी पड़ेगी। उसके बाद यहां पे हम लोग देखते हैं कि कैश मार्केट का डेटा, हम लोग कैश मार्केट का डेटा देखें तो कैश मार्केट में 8,776 करोड़ की बिकवाली करते हुए तो बड़ा नंबर है, तो भाई कोई दो राय है नहीं इसके अंदर। इसके बाद डीआईएस का डेटा देखोगे, डीआईएस 9,133 करोड़। भाई देखो कितना बड़ा नंबर जो है यहां पे आपको खरीदारी का आया। देखो जरूर यहां पे पैनिक है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये पैनिक नहीं है, डेफिनेटली इट्स अ पैनिक, ठीक है, लेकिन इसके सामने आपको देखोगे तो करोड़ों का भाई 9,000 करोड़ की खरीदारी डीआईएस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहां पे देखो 470 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर भी लगभग आपके 620 करोड़ के आसपास, अच्छा 620 करोड़ के आसपास खरीदारी की है। तो ये तो अच्छा है भाई नंबर। तो यहां पे आप देखोगे तो नेट हम कहीं 8,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली करते हुए नजर आए। तो 8,500 करोड़ कोई ठीक है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नंबर छोटा है, लेकिन मैं नंबर को अगर यहां पे आप देखोगे तो 9,000 करोड़ इसने खरीद दिया है, इसलिए मैं इसको देखूंगा तो नेट हम क्या है आज की डेट में खरीदारी कर रहे हैं। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। डीआईएस और एफएस के कैश मार्केट का डेटा जोड़ूं मैं, तो मैं कहता हूं जब भी इन दोनों का आंकड़ा 4,000 करोड़ से ज्यादा होगा ना, तो वो तो दिन खराब है, वो दिन खराब है। भले ये नंबर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर इनका फासला 4,000 करोड़ से बड़ा है तो वो नंबर खराब मानता हूं मैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। लेकिन अब देखो यहां पे देखोगे तो 1,000 करोड़ की नेट खरीदारी, तो वो मैं नंबर अपना देखो, ये मेरा सोचना है, मेरा डेटा क्रंचिंग का तरीका है, आपका तरीका अलग हो सकता है, मैं ऐसे मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो जो दिन होता है मेरे लिए पॉजिटिव दिन में ही माना जाता है। इंडिया विक्स 0.6% टूट के आया। देखो इंडिया विक्स हमें कहीं ना कहीं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई विक्स थोड़ा शांत हो रहा है, पैनिक से कम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद निफ्टी लगभग 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखाया।
और सेंसेक्स में लगभग 0.2% 116 पॉइंट की गिरावट यहां पे भी देखने को मिली है। आई होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आया हो। मैं आपको इतनी सी बात बोल सकता हूं, पैनिक मत करो, सिचुएशन जो है ठीक है, आई नो कि हाँ सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, लेकिन यहां पर क्रैश हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी इतना मुझे नहीं दिखता। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा जो मुझे दिख रहा है यहां पर 23,100 पे जाके हमें सपोर्ट लेना चाहिए एज पर द डेटा। ठीक है, ये आपको समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।